हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बाइनोमियल थ्योरम। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2026 में 12 अप्रैल वाले पेपर में आए, यानी एनडीए 1 में। और इन सेशन का चैप्टर वाइज मुझे सेशन लेने का क्या पर्पज़ है? नंबर 1 कि आप जिस भी चैप्टर को कंप्लीट करो एक बार इन क्वेश्चन को करो। दूसरा, जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले आपको करना क्या, वो जो टेक्निक मैं बताऊँगा आप जरूर करिए, उसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम पढ़ तो लेते हैं पर क्वेश्चन कई बार सॉल्व नहीं हो पाते, उसकी क्या वजह होती है वो भी आप समझ पाओगे। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में ये 5 क्वेश्चन आए थे कि लेट यू बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एफ बी अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 and 1। अब इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले मैं पूरा क्वेश्चन भी समझाऊंगा, पर मैं आपको बोलूँगा जिन जिन टॉपिक के मैं सेशन ले रहा हूँ पहले आप उस टॉपिक को, जो रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है वो ज़रूर लिखिएगा, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर इसके सॉल्यूशन देखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप एनडीए में इजीली 200-250 तक स्कोर ले जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 5 क्वेश्चन लिंक है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। कि इसको इंडिविजुअल भी लिया मैंने कि √2 + 1 की होल पावर 10 = u + f एंड √2 - 1 की होल पावर 10 = v। देन u + b + f इज इंटीजर, f + b इज इंटीजर। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन की एक शॉर्ट टेक्निक बताई हुई है मैंने, एक बार फिर बताता हूँ और पहले क्वेश्चन को छोटा करके समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक, इस मान लो अगर सपोज थोड़ी देर के लिए कि √2 + 1 ही अकेला होता तो इरेशनल नंबर है कि नहीं। यानी अगर मैं पावर 1 कर दूं तो आप बोलते हैं सर 1.414 + 1 यानी 2.414। इसका मतलब यहाँ पर u जो है वो 2 है और f जो है वो 0.414 है। यस और नो? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि √2 - 1 की होल पावर 10, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि अब आप समझें तो 1.414 में आप -1 करेंगे, राइट? पर ये एक फ्रैक्शन ही रिजल्ट आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना होता है। और यहाँ पर ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा टेक्निक होती है और ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए आप मेंटली कर सकते थे, पर पहले समझा देता हूँ। तो पहला है 1 + √2 की पावर 10, इसको ऐड कर दो। और दूसरा है 1 - √2 की पावर 10। अब क्योंकि पावर इवन है तो a - b की पावर 2n हो या b - a की पावर 2n इज अ सेम थिंग। अब आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म, जैसे 10c0 + 10c2 √2 की पावर 2, 10c4 √2 की पावर 4, 10c6 √2 की पावर 6 प्लस 10c8 √2 की पावर 8 प्लस 10c10 √2 की पावर 10। अब ये एक पूरा इंटीजर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जबकि ये u + v है और ये केवल u + f है और वो v है। ये एक इंटीजर मिला, तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर इसकी भी जो भी वैल्यू आएगी इसमें इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा और ये फ्रैक्शन ओनली होगा। और दो फ्रैक्शन का जो सम है, अगर मैं कभी बोलूँ कि दो फ्रैक्शन का सम है वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, इसका मतलब पक्की बात है कि अगर इसका आंसर इंटीजर आ रहा है, जो अभी हम सॉल्व भी करेंगे, तो ये 1 रहा होगा। तो इसका मतलब f + b भी इंटीजर है। इसको पूरा सॉल्व भी करूँगा, मैं बताता हूँ। पर अगर बिना सॉल्व करे क्वेश्चन देने हैं आंसर तो कैसे देंगे वो सीखिए पहले। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कि √2 + 1 की होल पावर 10 = u + f प्लस √2 - 1 की होल पावर 10 = v। तो बताना व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है बेटा? √2 + 1 की होल पावर 20 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है f इनवर्स, यानी 1/√2 + 1 की होल पावर 20 या √2 - 1 की होल पावर 20 भी बोल सकते हो, जिसको √2 - 1 की होल पावर 10 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा।
तो रूट 2 माइनस 1 को आप लिखेंगे v और उसका स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा v स्क्वायर, राइट। फिर देखते हैं अगला। अगले में बोला है v प्लस यू, सॉरी v प्लस एफ, जो मैंने अभी बताया था कि आप जब भी इसको जोड़ेंगे तो u प्लस एफ डैश एक इंटीजर मिल रहा है, या b ये एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये 1 होना चाहिए। और अभी मैं समझाऊंगा भी कैसे 1 होगा। एफ प्लस वी इज़ 1, ओके। फिर आपसे बोला इसकी वैल्यू बताइए। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, इसकी पूरी वैल्यू भी निकलवाऊंगा। इसकी वैल्यू आती है एक इवन नंबर 2 इंटू दिस, और अगर आप ध्यान दें तो एक इवन नंबर यहाँ पर है, बट क्योंकि हमने अभी लिखा था u प्लस एफ प्लस वी, एक इवन इंटीजर आएगी, पर उसमें ये 1 है तो -1 होना चाहिए। तो -1 अगर इससे करें तो एक ही का आंसर होना चाहिए। तो वैसे तो और 3 आंसर है, पर ये इसके नियरेस्ट है, तो आपने बिना सॉल्व करे बोला 6725। पर इसको मैं अगर आपसे बोलूँ निकालो, तो आप ऐसे निकालते बेटा, देखो रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 10 प्लस रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 10, या 1 प्लस जो वहाँ लिखा था वही चीज़ अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ दोबारा। तो आप लिखते हैं सबसे पहले 1, फिर लिखते हैं 10c2। अब इसको सॉल्व, ये इस पूरे क्वेश्चन में था जो थोड़ा सा टाइम लेता। रूट 2 का पावर 2, 10c4 रूट 2 की पावर 4, 10c6 रूट 2 की पावर 6, 10c8 रूट 2 की पावर 8, एंड लास्ट इज 10c10 रूट 2 की पावर 10, राइट। तो ये हो जाता 1। 10c2 सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 9/2 यानी 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 लिख देते हैं, बाद में करेंगे, प्लस 10c4, तो 10 9 8 7/4 3 2 1 है ना बेटा। 4 से ये कैंसिल 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 से 3 टाइम, तो 210 इंटू 4। अब 10c6 भी वही होगा, 210 8, 10c8 वही होगा जो 10c2 है, यानी 45 इंटू 16, और 10c1 10, और ये हो गया 32, राइट। इससे एक और चीज़ क्लियर होगी, ये 2 टाइम होता है पूरा, ये 2 टाइम नहीं लिखा था, 2 टाइम, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 90 प्लस 840 प्लस 081680 प्लस 45 इंटू 16। तो देखो 45 इंटू 16 करोगे तो ये हो जाएगा 80, तो 0 और 64 प्लस 8 720, राइट। ये हो गया 720 प्लस 32। अब आपको दिख रहा है ये एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर एक ही है, तो ये आ गया 6726। अब आपको ये पता है कि ये जो मिलके बना है u प्लस एफ प्लस बी से, अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शन का सम 0 से बड़ा होता है और 2 से छोटा। इसका मतलब पक्का है कि ये 1 रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया था। तो ये 1 रहा होगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा 6725, राइट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और दिया था कि u एंड v लाई बिटवीन दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u इंटू वी। तो u इंटू वी कभी भी बोले तो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि आपको u भी करना है और v भी करना है, वो किसके बीच में लाया करेगा। तो जब आपसे बोला जाए कि u इंटू वी करिए, तो v तो ये लिखा हुआ है, राइट। व्हाट इज u, v a पॉजिटिव इंटीजर एंड f be a रियल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, देखो एक मिनट। अब देखिए इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए जरा क्या है। लेट u बी a पॉजिटिव इंटीजर एंड f be a रियल नंबर, ठीक है। रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 10 u प्लस एफ एंड रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 10 इंटू वी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे तो केवल यहाँ पर u प्लस एफ, मतलब अगर आपसे ये पूछा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए p है तो p इंटू वी, ऐसा कई बार क्वेश्चन में आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोलते हैं रूट 2 प्लस 1 की पावर 10 रूट 2 माइनस 1 की होल पावर 10, और आप लिख देते हैं 2 माइनस 1 की होल पावर 10, तो 1।
बट यहाँ पर केवल u प्लस एफ पूछा है, और u प्लस एफ और v इसके बारे में। तो देखो पहले एक काम करते हैं, √2 + 1 को अगर मैं x मान लूँ, ठीक, तो √2 + 1 की पावर 10 अगर मैं बोलूँ तो x की पावर 10 हो जाएगा। और ऐसे ही √2 - 1 को अगर मैं y मान लूँ तो √2 - 1 की होल पावर 10 हो जाएगा, y की पावर 10। अब मैं आपसे बोलूँ कि x पावर 10 इंटू y पावर 10 करो, तो आप क्या करते देखिएगा ज़रा ध्यान से। x पावर 10 इंटू y पावर 10, तो आप बोलते हैं सर √2 + 1 की होल पावर 10 इंटू √2 - 1 की होल पावर 10। अच्छा, x का मतलब था √2 + x की पावर 10 का मतलब था, एक तरह से अगर हम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं √2। अच्छा, यहाँ पर ये x की पावर 10 है, ये y की पावर 10 है, इसको आप लिख सकते हो 2 - 1 की होल पावर 10, यानी x पावर 10, समझना, y पावर 10 = 1। अब x का मतलब ये पूरा था, y का मतलब ये पूरा था, मतलब आप x का मतलब लॉजिकली देखें तो x का मतलब ये था √2 + 1 की होल पावर 10, ठीक है, वो y का मतलब था √2 - 1 की होल पावर 10 = 1। अब इसका मतलब था u प्लस एफ और इसका मतलब था v, दिस = 1, तो uv प्लस एफ वी = 1। अब आपसे पूछा है uv, तो uv = होगा 1 - एफ वी, यस और नो। अच्छा, f इंटू वी मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट और इसका फ्रैक्शन पार्ट। अब आपको ये पता है कि दोनों का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो √2 + 1 की पावर 1 ही होता तो आप बोलते सर 2.414, और अगर √2 - 1 होता मान लो तो आप बोलते सर 0.414, और अगर पॉइंट से पॉइंट का मल्टीप्लाई किया तो -1 ना। तो इसका मतलब है एफ और वी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाया करेगी और काफ़ी छोटी होगी, और 1 - पॉजिटिव वैल्यू करोगे तो 1 से थोड़ा छोटा, तो हम बोल सकते हैं कि u इंटू वी जो है वो 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। 1 जब होता जब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछते, तो यहाँ पर आपसे इन्होंने पूछा u इंटू वी। ये बाइनोमियल के वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे, यानी एक क्वेश्चन के साथ ही 5 क्वेश्चन को लिंक कर दिया था, जिसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती थी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता था, बट यदि लॉजिकल तरीके से पढ़ा, आपने मेरे साथ पढ़ा, तो ना इसमें टाइम लगता ना आखिरी में। बाकी 3 मेंटली आपसे सॉल्व हो सकते थे। यानी इन ऑल देखें तो बाइनोमियल का अगर किसी बच्चे को बेसिक आता है तो वो क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकता है। तो ये जो सेशन है आपको कई लेवल पे हेल्प करने वाले हैं, राइट।